जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज इंडिया और अमेरिका के बीच में 2+2 डायलॉग होगा और इसके लिए अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी और स्टेट सेक्रेटरी दोनों ही भारत के दौरे पे आए हैं। सुनने को ये भी आ रहा है कि इस डायलॉग के दरमियान इंडिया और अमेरिका के बीच में बेका नामक एक नया एग्रीमेंट के ऊपर भी हस्ताक्षर होगा, जबकि इससे पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंटों के ऊपर हस्ताक्षर हो चुका है, जिनमें लिमोआ कामकासा नामक एग्रीमेंट काफी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंडिया का लिमोआ, कामकासा और बेका एग्रीमेंट असल में है क्या और इन तीनों एग्रीमेंटों में क्या डिफरेंसेस है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिचेल पोम्पियो और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस माइक टी एस्पर इंडिया के दौरे पे है, जहाँ पे न्यू दिल्ली में इन दोनों का मुलाकात इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर के साथ होगा। दोस्तों, इस मुलाकात के दरमियान दोनों देशों के बीच में तीसरे दौर का 2+2 डायलॉग होगा। इवन इस डायलॉग के क्या सिग्निफिकेंट है और दोनों देशों के बीच में किन बातों के ऊपर चर्चा होगा, उसे लेके भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी बयान जारी किया गया। एमईए के दिया हुआ बयान के मुताबिक दोनों देशों के बीच में बायलैटरल, रीजनल और ग्लोबल इशू के साथ साथ म्यूचुअल इंटरेस्ट के बहुत सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा किया जाएगा। पर इस डायलॉग के की हाईलाइट दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षर होने वाला बेका मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, जो एक तरीके का बहुत ही हाईली क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट मिलिट्री एग्रीमेंट है। जबकि इसके अलावा दोनों देशों के बीच में मिस्टा मतलब मरीन इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट नामक एक और भी एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या है ये बेका। दोस्तों, बेका का मतलब बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो दोनों देशों के बीच में जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन और सैटेलाइट मैपिंग इंफॉर्मेशन शेयर करने में मदद करेगा। इस तरीके का इंफॉर्मेशन दोनों देशों के डिफेंस पर्पज में काफी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे दोनों देशों के ही फोर्सेस के बीच में कम्युनिकेशन और इंटरऑपरेटिविटी भी बढ़ सकेगा। दोस्तों, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन एक तरीके का ऐसा इंफॉर्मेशन है जो जहाजों के सेलिंग, एयरक्राफ्टों के फ्लाई, युद्ध क्षेत्र में लड़ाई के समय और टारगेट एक्विजिशन के समय काफी महत्वपूर्ण होता है। मतलब एक तरीके से अगर आप बोले तो इस एग्रीमेंट के बाद इंडिया के सैटेलाइटों के जानकारी अब अमेरिका हासिल कर पाएगा, जबकि अमेरिका के सैटेलाइटों के जानकारी इंडिया हासिल कर पाएगा, खास करके उन सैटेलाइट जिसका इस्तेमाल करके जियो मैपिंग या फिर जियोग्राफिकल लोकेशन को फाइंड किया जाता है। इस एग्रीमेंट से भारत को क्या फायदा होगा? दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के बीच में अगर बेका एग्रीमेंट साइन होता है तो भारत को दो तरीके से फायदा हो सकता है। पहला तो अमेरिका के एडवांस नेटवर्क और जियो इंफॉर्मेशन को इंडिया हासिल कर पाएगा, जिससे इंडिया के टारगेट फाइंडिंग और लोकेशन फाइंडिंग का जो व्यवस्था है उसे और उन्नत करना संभव हो पाएगा। जबकि इसके अलावा इंडिया के जो ऑटोनोमस टारगेटिंग सिस्टम है उसे भी उन्नत किया जा सकता है, खास करके मिसाइल के एक्यूरेसी और ड्रोन फ्लाई को लेके। इसके अलावा इस टाइप के एग्रीमेंट के द्वारा अब इंडिया अमेरिका के एडवांस नेविगेशन सिस्टमों का भी एक्सेस कर पाएगा। साथ में इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसे और पिन पॉइंट एक्यूरेट किया जाना संभव हो पाएगा। इंडिया के फाइटर एयरक्राफ्ट और जहाज अब समुद्र के किसी भी हिस्से में अमेरिकी सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके अपने लोकेशन फाइंड कर पाएगा। जबकि हथियारों का एक्यूरेसी सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें अब इंडिया के मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर पाएगा। इवन दोस्तों, इस तरीके का एग्रीमेंट अब इंडिया के लिए जीपीएस का एक्सेस भी काफी आसान और काफी उन्नत कर देगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इससे पहले भी इंडिया और अमेरिका के बीच में दो एग्रीमेंट हो चुका है, जिसे हम लिमोआ और कामकासा के नाम से जानते हैं। और ये दो एग्रीमेंट ऐसा क्या था और ये बेका एग्रीमेंट से किस तरीके से अलग है? दोस्तों, इनमें से सबसे पहला एग्रीमेंट जो है वो है लिमोआ, जिसका मतलब है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और दोस्तों, ये इंडिया और अमेरिका के बीच में हस्ताक्षर हुए 3 फंडामेंटल एग्रीमेंटों में से एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट है। दोस्तों, लिमोआ को आप लोग अमेरिका के लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट LSA के इंडिया स्पेसिफाइड वर्जन भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये अमेरिका के द्वारा बाकी देशों के साथ हस्ताक्षर हुए लॉजिस्टिक एग्रीमेंट से पूरी अलग है। इंडिया के साथ इस एग्रीमेंट के लिए अमेरिका को 10 साल लंबा नेगोशिएशन करना पड़ा और आखिरकार इंडिया के शर्तों को मानते हुए इसमें इंडिया स्पेसिफिक कंडीशन को रखने के बाद ही एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर होना संभव हुआ। दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के बीच में जहां पे ये एग्रीमेंट प्योरली लॉजिस्टिक बेस्ड एग्रीमेंट है, वहीं पे अगर दूसरे देशों के साथ LSA एग्रीमेंट को देखें तो आपको पता चलेगा उसमें अमेरिकी ट्रूप्स को उस देश में डिप्लॉय करने का भी एक प्रोविजन होता है। भारत के क्षेत्र में यहाँ पे ना ही इंडिया अमेरिका के बेसिस में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय करेगा और ना ही अमेरिका भारत में इस एग्रीमेंट के बेस पे अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर सकता है। दोस्तों, ये एग्रीमेंट बेसिकली रिफ्यूलिंग, रिप्लेनिशमेंट और लॉजिस्टिक के लिए किया गया है, जिसके तहत पूरा दुनिया में जहां जहां पे अमेरिका का बेसिस है वहां पे इंडियन नेवी के जहाज और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए जा सकता है और बदले में अमेरिका के जहाज और एयरक्राफ्ट इंडिया के बेसिस में भी लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए आ सकता है। दोस्तों, यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट मतलब जरूरत पड़ने पे खाने का सप्लाई, फ्यूल
का सप्लाई और मेडिसिन वगैरह का सप्लाई और घायल ट्रूप्स के ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज करना। ना ही यहाँ पे कोई अमेरिकी ट्रूप्स इंडिया में स्टेशन हो पाएगा और ना ही इंडिया अमेरिका के बेसिस में स्टेशन हो पाएगा। दोस्तों इंडिया द्वारा लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में काफी सारा बदलाव इसीलिए लाया गया ताकि इंडिया इस एग्रीमेंट के वजह से रशिया को अपने आप से दूर ना कर दे। दोस्तों इस एग्रीमेंट में अगर बदलाव नहीं लाया जाता तो माना जा रहा था कि रशिया भारत से इतना दूर हो जाता कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में ये दूरी कम करना लगभग नामुमकिन हो जाता। दोस्तों लिमुआ के बाद दूसरा एग्रीमेंट है कॉमकासा। दोस्तों ये भी एक इंडिया स्पेसिफिक एग्रीमेंट है जिसमें अमेरिका के बेसिक एग्रीमेंट को बहुत सारा तब्दील किया गया। दोस्तों कॉमकासा का फुल फॉर्म है कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट और ये अमेरिका के कम्युनिकेशन इंटरऑपरेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट मतलब सिस्मोआ के इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है। दोस्तों ये एग्रीमेंट लिमुआ के 2 साल बाद मतलब सितंबर 2018 में हस्ताक्षर हुआ और इस एग्रीमेंट की वैलिड सिर्फ 10 साल का है। मतलब 10 साल के बाद इंडिया और अमेरिका को फिर से एक बार मिल बैठ के एग्रीमेंट को रिन्यू करना पड़ेगा, नहीं तो ये एग्रीमेंट अनवैलिड हो जाएगा। दोस्तों इस एग्रीमेंट में अमेरिका से ज्यादा फायदा इंडिया को हुआ। एग्रीमेंट के तहत इंडिया अमेरिका के एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सिस्टम को यूज कर पाएगा, जबकि इंडिया और अमेरिका लड़ाई और शांति के दरमियान मिलिट्री कमांडर एयरक्राफ्ट और शिप के बीच में कम्युनिकेशन कर पाएगा और इस कम्युनिकेशन के लिए सिक्योर्ड कम्युनिकेशन लाइन का भी इस्तेमाल होगा। दोस्तों इस एग्रीमेंट से अब भारत अमेरिका से हाईली सिक्योर और एडवांस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट या फिर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगे हुए हथियारों को खरीद सकता है, जैसे कि P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला हाईली क्रिटिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और सी गार्डियन जैसे ड्रोनों में इस्तेमाल होने वाले क्रिटिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। दोस्तों इससे भारत को हथियार खरीदने का एक छूट तो मिला है, जबकि अमेरिका को इससे फायदा यह है कि अमेरिका अब अपने लॉ को मानते हुए भारत को हथियारों का सप्लाई कर पाएगा, जिससे अमेरिका को सालाना कई बिलियन डॉलर का मुनाफा भी होगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि इन तीनों एग्रीमेंटों में क्या समानताएं हैं और इससे दोनों देशों के रिश्ते में क्या सुधार आएगा। दोस्तों सबसे पहले एग्रीमेंट जो है वो है लिमुआ और लिमुआ एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के बीच में एक तरीके से ट्रस्ट बढ़ा। लिमुआ एग्रीमेंट ये साबित करता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर भरोसा करता है और एक दूसरे के एसेट को इस्तेमाल कर सकता है, जबकि दूसरा एग्रीमेंट मतलब कॉमकासा दोनों देशों के बीच में ये भरोसे को और मजबूत किया और दोनों देशों के बीच में खाली रिसोर्स शेयरिंग नहीं बल्कि डेटा शेयरिंग का भी माध्यम को मजबूत किया। और दोस्तों इस रिश्ते में तीसरा एग्रीमेंट है बेका, जहां पे रिसोर्स शेयरिंग नहीं बल्कि दोनों देशों के क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एक दूसरे के हाथ में होगा। मतलब दोनों देश अब लगभग एक ही तरीके का सोच रखता है और एक दूसरे को किसी भी हालत में धोखा नहीं दे सकता। तो दोस्तों आज 2+2 डायलॉग के दरमियान दोनों देशों के बीच में बेका एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते को एक तरीके से और करीब माना जाएगा और दोनों देशों के मिलिट्रियों को एक साथ ऑपरेट करने में काफी और आसानी होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।